आप यहाँ पे आज जो प्रदर्शन बुलाया गया था, क्या उद्देश्य था, मोटिव मेन इसका? देखिए, दिल्ली की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से मोदी सरकार में या केंद्र सरकार में ये बीजेपी की जो सीबीआई और ईडी है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। ये जो कथित फर्जी घोटाला है, शराब घोटाला, उसके अंदर षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है। और ये राजनीति के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत ही मतलब दुखदायक है कि किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत फंसाकर जेल में भेज दिया गया। आपने देखा कि अभी जब खुद राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें जमानत मिली तो किस तरीके से ईडी ने उनकी जमानत को अपोज करके हाई कोर्ट पहुंच गई। और जब उनको लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हो जाएगी, तो सीबीआई अपना जो 14 महीने से सो रही थी वो अचानक आ जाती है उनका अपोज करने के लिए। तो ये सब क्या है? ये एक षड्यंत्र नहीं है तो क्या है, बताइए मुझे ज़रा। सीबीआई का झूठ पकड़ा गया कोर्ट के अंदर। उन्होंने ये कहा कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने सारा इल्ज़ाम मनोज सिसोदिया जी पे लगा दिया है कि मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है, जबकि कोर्ट में खुद जज ने ये कहा कि ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। तो सोचिए, जब सीबीआई बीजेपी और सीबीआई के द्वारा और बीजेपी की केंद्र सरकार के द्वारा ये जो खबरें चलाई जाती हैं, ये बहुत ही दुखदायक है आज की राजनीति के लिए और देश के भविष्य के लिए। क्योंकि एक चुनी ही सरकार का मुख्यमंत्री अगर उसके खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र तो सोचिए आम जनता का क्या होगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ मैम? मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी जी, मुझे बताइए कि जैसे अभी चुनाव हुआ था रिसेंटली लोकसभा का, तो केजरीवाल जी ने कहा था कि वोट, जेल का जवाब वोट से। तो दिल्ली में जिस तरीके से एक भी सीट जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग कि 3-4 सीटें तो जीतेंगे, तो सातों की सातों पे कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या जनता समझ नहीं रही है आम आदमी पार्टी की बातों को? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता का जो निर्णय है वो सरपरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा वोट परसेंटेज बहुत बड़ा है। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे, आपने अगर ठीक से एनालिसिस किया होगा दिल्ली की जनता का, पिछली लोकसभा का आप रिजल्ट देखिए और इस बार के लोकसभा का रिजल्ट देखिए, तो हमारा वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनफैक्ट अगर मैं ईस्ट दिल्ली की बात करूँ, क्योंकि मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, तो पहले वो सीट 4 लाख के आसपास से मतलब जीती थी बीजेपी ने, लेकिन आज वही 90,000 पे सिमट कर रह गया। तो आप सोचिए कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को बहुत चाहती है और आम आदमी को पसंद करती है। और आप आने वाले विधायक इलेक्शनों में देखिएगा किस तरीके से क्लीन स्वीप कर देगी। देखिए आप, दिल्ली की जनता इनको, मतलब जो केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में मोदी जी कभी हरा नहीं पाएंगे मुझे, चाहे कहीं भी कुछ भी हो, ये सत्य हो जाएगा विधानसभा के चुनाव में? देखिए, ये तो 2 बार दिल्ली की जनता ने दिखाई दिया है। पिछली बार भी मोदी जी और अमित शाह जी ने कितनी यहाँ पर रैलियाँ करी, कितना सब कुछ किया, कितना आडम्बर है, कितने षड्यंत्र करने की कोशिश करी, बहुत कुछ अपना साम दाम दंड भेद लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने तीसरी बार उनको प्रचंड बहुमत दिया। तो ये दर्शाता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को बहुत प्यार करती है और उनके काम को सराहती है। क्योंकि जो काम केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। इसी का कारण है कि उन्हें इतना प्रचंड बहुमत मिलता है। क्योंकि आज चाहे आप देखिए कि अगर आप किसी मोदी समर्थक से पूछ लीजिए या फिर बीजेपी समर्थक से पूछिए कि उन्होंने देश में क्या काम किया, वो गिना नहीं पाएगा। लेकिन आज अगर आप किसी भी दिल्ली के नागरिक से जब आप केजरीवाल जी के काम पूछेंगे तो गिनाते गिनाते थक जाएगा कि क्या काम किए। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो आपका पेंशन बढ़ा देना, पैसे बढ़ा देना हो, बहुत सारे काम। मतलब अभी भी मैं अगर आपके इस पर बोलूँगी तो मेरा लगता है कि सारा आप अरविंद केजरीवाल जी के काम बताने में मेरा समय चला जाएगा। चलिए, कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।